ग्वालियर के बाज़ारों में अतिक्रमण आम बात है। इस वक्त मैं माधवन चौराहे पर हूँ। ये सबसे व्यस्तम इलाका है और सबसे ज़्यादा पीक आवर्स जब होते हैं, चाहे वो शाम की बात करूँ या फिर दोपहर की बात करूँ, तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो ऑटो चालक हैं वो इकट्ठे रहते हैं। हालांकि अभी इक्का दुक्का दिख रहे हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक ऑटो यहाँ खड़ी मिलेंगी, जिसके बाद यहाँ पर जाम लगता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ के दुकानदारों को होती है। बात कर लेते हैं उनसे। ये कितना अतिक्रमण है ऑटो वालों का? सर यहाँ पे इतनी अतिक्रमण हो गया है कि शाम को हमको दुकान चलाने में हेडेक बहुत होती है और सुनवाई हमारी कोई नहीं हो रही है। इसमें आपने शिकायतें भी की हैं? शिकायतें भी की है, उसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इसके अलावा हम क्या किया जाए, उसका उपाय हमको आप बताइए। कितना परेशान होते हैं, क्या क्या स्थिति बनती है? बहुत ज़्यादा स्थिति होती है, रोज की मारपीट वगैरह यहाँ पे सब गांजे वांजे सब चलते हैं शाम के टाइम कौन पे। करता है ये सब? ये लड़केबाजी सब शाम को बहुत गंदा नाटक होता है। लेडीज कस्टमर है हमारा पूरा, हम रात को इतना परेशान हो जाते हैं कि हम किसी से लड़ाई भी नहीं करते। करता कौन है, मेरा ये सवाल है। जो ऑटो वाले हैं आधे से ज़्यादा, और गांजे वांजे पीने लड़केबाजी है, शराब सब चलता है यहाँ हाँ, पे? सब चलता है ऑटो वालों का आतंक। हाँ जी सर, हमें यहाँ पे हमारा लेडीज़ काम है, पूरा लेडीज़ कस्टमर निकलता है, उनसे गलत व्यवहार होता है। यहाँ पे इतने कस्टमर आते हैं पर परेशान होते हैं, और किस से लड़ेंगे हम? दुकानदार आदमी कहाँ जाए साहब? प्रशासन को हमने कितना भी जोर डाल दिया, हमने 181 पे कंप्लेंट की है, हमने आवेदन दिया, पर हमारे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे इतना परेशान है कि हद से ज़्यादा लेडीज़ कस्टमर आने के लिए सोचता है 10 बार और गाड़ी हटवा दिए। प्रशासन ने हमको कोई हेल्प नहीं है प्रशासन की। अतिक्रमण किनका है? अतिक्रमण यहाँ पे लाइन से ऑटो टेम्पो लग जाती है, जाम लग जाता है, उधर से गाड़ी आती है, वन वे है, ये वन वे यहाँ पे होता है, इधर से भी सब लोग इकट्ठे हो जाते, इधर से जाम लग गया तो कोई सुनवाई नहीं है। इधर बहुत परेशानी की बहुत सम्मान ये हमें तो सरकार से और थाना प्रभारी से हमें तो ये आवेदन है, हमें यहाँ पे जाम नहीं, और यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल यहाँ पे होने चाहिए, पुलिस प्रशासन होना चाहिए, जिससे हमको परेशानी नहीं हो। रात में कुछ हो जाए ना, हम पे वीडियो ऐसी वीडियो आपको वीडियो देंगे कि दुकान पे लेडीज़ें घुस जाती हैं और उनके साथ में दारू पी के हमको परेशान किया जाता है। अब कितना परेशान करें सर, और दुकानदार आदमी क्या करे, किसकी सुनेगा? जी भाई साहब, बताइए कितना अतिक्रमण है ऑटो वालों का? अतिक्रमण सबसे ज़्यादा यहाँ इस समस्या ही ऑटो वालों की है। बहुत बार इनसे लड़ाई झगड़े वो सब हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। प्रशासन रूप पे जाते हैं तो और ये कहा जाता है कि इनको क्या ऑस्ट्रेलिया भेज दें। यही समस्या है बहुत दिनों सालों से। अवैध स्टैंड चल रहा है? अवैध स्टैंड ही है ये, पूरा स्टैंड ही अवैध है, ये टोटल अवैध स्टैंड है। ये लोग लाइन पर नहीं खड़े होते और परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डेक ज़्यादा आवाज़ में चला देते हैं दुकानदारों को, जिससे बहुत परेशानी होती है। महिलाएं भी बहुत महिला भी इनसे परेशान हैं। कभी कभी तो महिलाओं से भी झगड़ लेते हैं, बुला के उनको ज़बरदस्ती बिठालते हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से अवैध ऑटो स्टैंड यहाँ पर बना हुआ है। एकांगी मार्ग है और अभी तो ये इक्का दुक्का दिख रही हैं। देखिए, एकांगी मार्ग में आप मनमानी देखिए ऑटो चालकों की, कैसे रॉन्ग साइड में एक ऑटो आ रहा है। ये कहानी रोज़ाना की है और इसका सामना यहाँ के जो स्थानीय लोकल जो दुकानदार हैं वो करते हैं। और भी अंकल, इनसे बात करते हैं। अंकल, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है ग्राहकों का। ग्राहकों को गाड़ी आती है, गाड़ी नहीं लगने देते, ऑटो ऐसा खड़ी हो जाती है, ग्राहक वहाँ से चला जाता है। वन वे में भी दोनों तरफ से ऑटो आती है? दोनों तरफ से आती है। दोनों तरफ से यहाँ तो कोई नियम यहाँ यातायात? कोई नियम नहीं है सर। मैं और भी लोगों को यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँगा, जो लोकल यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे, कि क्या स्थिति का वो सामना करते हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत होती है आपको शाम के वक्त यहाँ पर? दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मतलब एक्चुअली में बनवे का बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद बनवे ट्रैफिक चालू है यहाँ पे। अतिक्रमण है ऑटो चालकों का? हाँ, अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा। शाम को इतना जाम होता है, पूछो मत, भयंकर जाम होता है। यहाँ जो लोकल थाना पुलिस या ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है? ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है, पर वो ऑटो वाले परेशान तो करते हैं ना बहुत ज़्यादा। मतलब ऑटो वालों की दबंगाई है? महंगाई है ना। कितनी शाम के वक्त क्या हालत होती है? बहुत कम से कम 15-20 ऑटो ले जाते हैं। कितने सालों से देख रहे हो तमाशा आप? कम से कम 5-7 साल तो हो ही गए। 5-7 साल हो गए। बनवे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बगल में एक और दुकानदार है। ये मैं आपको तस्वीर सामने की दिखा रहा हूँ। यातायात पुलिस के यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं। एकांगी मार्ग है, लेकिन कुछ इस तरह के नज़ारे रहते हैं। आप देखिए, ऑटो रुक गई, कोई ऑटो का स्टैंड नहीं है, फिर भी ऑटो चालक इसी तरह से अपनी मनमानी करते हुए यहाँ पर कभी भी दर्जनों ऑटो एक साथ खड़ी कर देते हैं। बात करते हैं और इनसे। भैया, कितनी दिक्कत होती है? ऑटो वाले सर काफ़ी परेशान करते हैं, मतलब काफ़ी गाली गलौज करना, नशे पत्ते करना, उल्टा सीधा, मतलब इस टाइप की बात। कितनी ऑटो आती होंगी दिन भर में? कम में 20-25 ऑटो तो आती है। एक साथ कभी कभी दर्जनों?
ऐसे 10-12 व्यक्ति रहती है, 10-12 ऑटो रहती हैं कम से कम खड़ी। 10-12 दर्जनों ऑटो मतलब यहाँ पर? दर्जन ऑटो रहती है। ये आपने कई बार शिकायतें भी की हैं इसको लेकर? शिकायतें तो सर करते हैं पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती इस बात किन किन परेशानियों का सामना करते? कई बार झगड़े भी हैं आपसे? की। नहीं, झगड़े तो खैर हमसे आज तक नहीं है, मगर फिर भी क्या जाम लग जाता है काफ़ी। ये फिर से मैं अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। लगातार इस तरह का नज़ारा कभी भी यहाँ पर बन जाता है और उसके बाद जो लोग हैं यहाँ के वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर और भी दुकानदार हैं उनसे और जानेंगे उनकी परेशानी को कि किस कदर यहाँ पर जो ऑटो चालकों का जो अतिक्रमण है वो उनको परेशान करता है। दूसरी तस्वीर और मैं दिखाऊंगा किस तरह से जो हाथ ठेले वाले हैं उन्होंने भी मुख्य मार्ग में अपनी जो दुकानें हैं वो इसी तरह से हाथ ठेले के रूप में लगा रखी हैं और शाम के वक्त चूँकि बहुत रश यहाँ पर होता है और उसके बाद यहाँ पर जो जाम की स्थिति बनती है उससे यहाँ के लोकल दुकानदारों को तो परेशानी होती है, राहगीरों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। भाई साहब, ये बगल में जो रोड है माधोगंज के लिए जो जाता है चौराहा है, कितना अतिक्रमण है ऑटो चालकों का यहाँ पर? यहाँ बेसी रहता है, लगभग पुलिस वाले खड़े होते हैं तो क्लियर हो जाता है, नहीं तो फिर क्लियर नहीं हो पाता है। क्या परेशानी होती है उससे? बस ये लोग हटते नहीं है, एक के पीछे एक लगा खड़े रहते हैं लाइन लगा कर। हाँ, लड़ने पर भी आमदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल लड़ते हैं साहब, आकर बिल्कुल लड़ते हैं दुकानदारों से। उनको बोलो कुछ तो ये मानते नहीं है, हटते नहीं है, साइड नहीं होते हैं, गाड़ी निकालने के लिए परेशान करते हैं। कब से देख रहे हैं ये तमाशा आप? एक हो गए करीबन 6-7 साल। 6-7 साल से यही तमाशा? बिल्कुल। तो एक और हमें लोकल दुकानदारों ने बताया कि महिला ग्राहक उनकी दुकानों पर आती है, उनसे भी बदतमीजी होती है, नशेड़ी नहीं है, सड़कते ही नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। रात को कभी आप आइए यहाँ पर 10-11 बजे इतना उधम करते हैं आप पूछे नहीं, जोर जोर से टेप चलाएंगे गाड़ियों के अंदर, एक के पीछे एक लाइन खड़ी कर देंगे, सड़केंगे नहीं, इधर गाड़ी खड़ी होती है, आगे उस तरफ गाड़ी खड़ी होती है, इधर गाड़ी खड़ी होती है, इधर खड़ी होती है, इधर ठेले वाले खड़े होते हैं, देखिए आप ठेले वाले खड़े पीछे। जी, हाथ ठेले भी अतिक्रमण है? बिल्कुल करते हैं जी। तो देखिए आप लोग किस तरह से बता रहे हैं कि किस कदर अतिक्रमण है। हाथ ठेलों का तो है ही अतिक्रमण, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो यहाँ के ऑटो चालकों से हैं। उनकी मनमानी से पूरा का पूरा जो मार्केट है वो परेशान है। हालांकि ये यहाँ से अगर बात करूँ माधोगंज थाने की दूरी, तो बामुश्किल यहाँ से माधोगंज थाने की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम होगी, लेकिन फिर भी यहाँ ऑटो चालकों की जो मनमानी है उसका सामना यहाँ के दुकानदार कर रहे हैं। यहाँ आने वाली महिला ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सामने देखिए एक पॉइंट है, चूँकि माधोगंज चौराहा है, व्यस्तम पॉइंट है और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में भी ऑटो चालकों की जो मनमानी है उसका सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहता है। कई बार शिकायतें यहाँ के लोकल दुकानदारों ने की हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई असर अब तक नहीं हुआ है। ट्रैफिक पुलिस से बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑटो चालकों की जो मनमानी है उस पर बात करते हैं। भाई साहब, पॉइंट लगा हुआ है लेकिन यहाँ अवैध रूप से ऑटो स्टैंड है, दुकानदार कई बार शिकायतें करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, हम भगाते हैं ऑटो को, बराबर भगाते हैं और हम जाते हैं तो भग जाते हैं और अभी यहाँ तक खड़े भी नहीं है। अभी मैं जाऊँगा तुरंत भग जाएंगे सबके सब। जी, आप कार्रवाई करते हैं आपके? हाँ बिल्कुल करते हैं। मैं सामने एकांगी मार्ग भी देख रहा हूँ, वहाँ पर भी हाथ ठेले का अतिक्रमण हमें दिख रहा है। हाँ, ठेले का वो नगर निगम वाले आते हैं, उठा ले जाते हैं, फिर ले आते हैं, वो ठेला फिर लगा लेते हैं, है ना। आप लोग नहीं भगाते उनको? हम भी भगाते हैं, नगर निगम वाले उठाते हैं ठेला, लेकिन हम उठाते थोड़ी, हम कैसे उठाएंगे। एक ऑटो का अभी बनाया है चालान, अभी जैसे आती है फिर अभी एक गाड़ी का चालान भी कर चुके हम अभी। हाँ, एक गाड़ी का चालान। तो देखिए ये पुलिसकर्मी थे, यातायात पुलिसकर्मी, इनका कहना है कि वो रोज़ाना ऑटो चालकों पे कार्रवाई करते हैं जो नियम विरुद्ध तरीके से रोड पर ऑटो पार्क करके खड़े हो जाते हैं, सवारियां ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी आपने सुना, आपने महसूस किया, आपने खुद कैमरे की नज़र से देखा कि क्या हालात ग्वालियर के माधोगंज चौराहे के हैं और यहाँ के लोग किस कदर परेशानियों से जूझ रहे हैं। अतिक्रमण यहाँ की रोज़ की कहानी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर।